मेरे पास एक 3 HP का कोयल का मोटर आया हुआ है। आज हम इसका वाइंडिंग डाटा निकालने के लिए बताएंगे कि ये कितना नंबर वायर से वाइंडिंग होगा और कितना टर्न पड़ेगा इसमें और कितना का सेट बनेगा। और इसका जो हम कॉइल कटिंग किए तो वो किसी अन्य मिस्त्री का कॉइल वाइंडिंग किया हुआ था जो कि सक्सेसफुल कॉइल नहीं था। जिस व्यक्ति का मोटर है ये, वो इससे पहले 2-3 बार वाइंडिंग करवा चुका है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ये वाइंडिंग करवाता है और जल जाता है। आज हम इसका वाइंडिंग डाटा खुद से निकालेंगे और उसी डाटा से वाइंडिंग करेंगे। फिर कस्टमर से फीडबैक भी लेंगे, फीडबैक भी आपको दिखाएंगे हम कि कस्टमर का फीडबैक क्या है। और चलिए इसका हम वाइंडिंग डाटा कैसे निकालेंगे उस चीज़ को बताते हैं। इसका डाटा निकालने के लिए सबसे पहले हमको देखना होगा कि इसका जो स्टेटर है जिसमें कॉइल इंस्टॉल होता है, ये वाला जो स्टेटर है इसकी लंबाई कितना है इसको नापना होगा। तो हम चलिए इसको नाप लेते हैं। इसकी लंबाई 6.5 इंच है। इसमें हम कौन सा डाटा डालेंगे कि ये सक्सेसफुल रहेगा। और इसको सिंगल फेज वाइंडिंग करना है हमको। डबल फेज भी वाइंडिंग कर सकते हैं लेकिन कस्टमर का फीडबैक के अनुकूल सिंगल फेज वाइंडिंग करना है, इसलिए कि डबल फेज इससे पहले वाइंडिंग किया हुआ था और कस्टमर के यहाँ वोल्टेज बहुत ज़्यादा रहता है डबल फेज में, तो इसलिए मोटर काफ़ी हीट हो रहा था डबल फेज पे और सिंगल फेज पे पानी बहुत कम दे रहा था। दोनों कंडीशन में कस्टमर परेशान था, तो इसलिए करके हम इसको सिंगल फेज वाइंडिंग करेंगे और सिंगल फेज पे ये पूरा पानी देगा और मोटर हीट भी नहीं होगा। तो मोटर की सलूट की लंबाई हम नाप लिए हैं, इसको हम लिख लेते हैं एक जगह। 6.5 इंच है। किर्लोस्कर 2 HP सिंगल फेज मोटर का डाटा है हमारे पास। जिस मोटर की सलूट की लंबाई 4 इंच है उसका वायर गेज है 19.5 और प्लेसिंग है 6, 8, 10, 12 और टर्न है 14, 20, 26, 26। तो इस डाटा से किर्लोस्कर का 2 HP मोटर वाइंडिंग रहता है सिंगल फेज वाला, जो कि सक्सेसफुल डाटा है। इस डाटा पे मोटर बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो इसी डाटा से अब हम कोयल का 3 HP मोटर का सिंगल फेज डाटा निकालेंगे। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखना है हमको कि किर्लोस्कर का जो मोटर होता है उसका सलूट जो होता है, सलूट के अंदर में स्पेस बहुत ही अच्छा रहता है। उसमें आसानी से 26-26 टर्न 19.5 से चला जाता है, लेकिन इस मोटर में 19.5 से 26 टर्न नहीं जा पाएगा, इसलिए कि इसका सलूट छोटा है और चौखुट सलूट है। तो जगह कम होने की वजह से इसमें हम पेपर को भी चौखुट करके लगाए हैं ताकि सलूट पे परफेक्ट पेपर बैठ जाए, पेपर हमारा जगह को बर्बाद न करे। किर्लोस्कर का 4 इंच कोर में टोटल कितना इंच सलूट में हमारा वायर वर्क कर रहा है उसकी टोटल लंबाई हमको निकालना है। तो उसकी लंबाई हम चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो मेरा किर्लोस्कर मोटर का टर्न रहता है 14 + 20 + 26 + 26। तो ये टोटल जोड़ करके मेरा हो गया 86। 8 सलूट में मेरा 86 टर्न होता है। तो यदि हम देखते हैं 16 सलूट में यानी टोटल रनिंग कॉइल में मेरा टर्न हो जाएगा 172। तो 86 टर्न होता है हाफ कॉइल में रनिंग का। तो अब हमको ये देखना है कि 86 टर्न में कितना इंच मेरा सलूट की लंबाई पूरा। एक टर्न में 4 इंच पुरता है, इसलिए कि सलूट की लंबाई 4 इंच है, तो एक टर्न में 4 इंच के बराबर मैग्नेट बनाता है। तो अब हमको टोटल इसको 86 को 4 से गुना कर देंगे। 86 को 4 से गुना करने के बाद 344 हो जाता है। 344 इंच जो है हाफ कॉइल में वर्क करता है किर्लोस्कर का मोटर में, जो वाइंडिंग किया रहता है इस टर्न के हिसाब से। हमको कोयल का मोटर में इतना इंच हाफ कॉइल में पुराना है। सलूट की लंबाई है 6.5 इंच। 344 को भाग दे देंगे 6.5 से, तो टोटल 52 टर्न निकल करके आता है। तो हमको जो है 8 सलूट में 52 टर्न डालना है 4 का सेट बना करके। तो अब इसको कैलकुलेशन कर लेना है, फिर भागा दे देना है हमको 4 से। एक सलूट का टर्न 13 निकल रहा है, यानी कि इसको हम 13 टर्न दे करके वाइंडिंग
कर सकते हैं डबल 19.5 से। तो डबल 19.5 से हम वाइंडिंग नहीं करेंगे, इसलिए कि ये 3 HP का मोटर है, तो थोड़ा सा हम और प्लस कर देंगे, डबल 19 से इसको हम वाइंडिंग करेंगे। लेकिन डबल 19.5 से भी कर सकते हैं, सेम जो किर्लोस्कर का 2 HP में वायर गेज है, उसी वायर गेज से हम इसको भी वाइंडिंग कर सकते हैं। तो गाइज़, अब यहाँ पे कुछ आदमी के माइंड में ये बात आएगा कि ये डाटा 2 HP मोटर का डाटा है, तो इससे हम 3 HP का मोटर का वाइंडिंग डाटा निकाले हैं, तो ये 3 HP मोटर काम कैसे करेगा। तो चलिए इस बात को भी हम क्लियर कर देते हैं। मोटर की सलूट की जो लंबाई होता है, सलूट की लंबाई पे मोटर का ताकत बनता है। अगर इस मोटर का सलूट की लंबाई सेम किर्लोस्कर की इतना ही होता, यानी 4 ही इंच होता, तो हम वायर गेज को भी प्लस करते, यानी कि और मोटा करते वायर गेज को, और टर्न भी घटाते। लेकिन इसकी सलूट बहुत ज़्यादा लंबा है, किर्लोस्कर का 4 इंच है तो इसका 6 इंच है, यानी सलूट के हिसाब से सिर्फ हम लंबाई अगर जोड़ेंगे तो उसी हिसाब से मेरा ये 3 HP मोटर बन गया। फॉर एग्जाम्पल, किर्लोस्कर का मोटर की लंबाई सलूट की 4 इंच और कोयल का 3 HP मोटर की सलूट की लंबाई 6 इंच। ये जो सलूट बना हुआ है इसमें पत्ती डला हुआ है, सब पत्ती को एक जगह कर चिपकाया गया है, इसी पत्ती से ये सलूट बना हुआ है। इसमें बहुत सारे पत्ती लगा हुआ है, तो हम एक आंकड़ा लगा लेते हैं कि कितना पत्ती इसमें होगा। तो किर्लोस्कर का 4 इंच का सलूट की लंबाई में हम लगभग एक आंकड़ा लगाते हैं कि 400 पत्ती होगा इसमें। यदि किर्लोस्कर में 400 पत्ती ऐड है तो कोयल में डेफिनेटली इसमें भी 600 पत्ती ऐड होगा। तो अब फ्रेंड्स देखिए, एक 2 HP के मोटर में 400 पत्ती मिल करके उसको फोर्स बना रहा है घुमाने के लिए, तो इस कोयल का मोटर में 600 पत्ती मिल करके फोर्स बनाएगा घुमाने के लिए। तो चलिए हम 200 पर 1 HP को यदि हम डिवाइड कर देते हैं, 200 पत्ती पे यदि 1 HP मोटर बन जाता है तो 400 पत्ती पे 2 HP बनता है, और 600 पत्ती पे डेफिनेटली 3 HP मोटर मेरा बन गया। तो एम्पियर मेरा सेम लेगा, 2 HP के ही इतना, यानी लोड उतना ही रहेगा, और इसका जो है ताकत बढ़ा हुआ रहेगा इसका 6 इंच लंबाई की वजह से। देखिए गाइस, यहाँ जो हम रनिंग कॉइल का डाटा निकाले हैं, तो ये 15-15 जो है, तो ये 57 को हम भागा दिए हैं 4 से, यानी कि कॉइल 4 सेट का बनेगा। 57 भाग 4 इक्वल टू हो जाएगा 14.5। मेरा ये 14.5 निकला था, जिसमें कि हम 15-15 टर्न सब में इंक्लूड किए हैं। तो चलिए अब हम स्टार्टिंग कॉइल का डाटा निकाल लेते हैं। कोयल का रनिंग डाटा हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं। टर्न है 10 + 17 + 17 + 17, ये रनिंग है। अब स्टार्टिंग का हम यहीं पे निकाल लेते हैं डाटा इसका। तो किर्लोस्कर में टर्न है स्टार्टिंग कॉइल का 14 + 26 + 38 + 38, और इसका वायर गेज 19.5 से ही ये किर्लोस्कर बना हुआ है। तो टोटल हो जाता है मेरा 116 टर्न। तो 116 टर्न जो निकला मेरा फ्रेंड्स, इसको हम 4 इंच से गुना कर लेंगे, इसलिए कि किर्लोस्कर का मोटर का जो सलूट है वो 4 इंच लंबाई है। तो 116 × 4 हम यदि कर लेते हैं तो 464 हो जाता है। तो अब चलिए 464 इंच को भाग देंगे हम 6 इंच से, इसलिए कि कोयल का मोटर जो अभी बनाएंगे हम, इसका सलूट की लंबाई है 6 इंच। 77 टर्न निकल करके आता है, 77.333 है। तो चलिए इसको हम 78 मान लेते हैं। तो अब 78 टर्न को हम 3 कॉइल में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए कि अभी जो हम स्टार्टिंग कॉइल का जो लच्छा बनाएंगे वो 3 का सेट बनाएंगे। फर्स्ट वाला जो है मेरा 10 टर्निंग रनिंग कॉइल में डला हुआ है, तो इसमें मेरा स्टार्टिंग कॉइल भी जाएगा, तो इसलिए इसका हम 3 सेट बनाएंगे। 78 भाग 3 कर दिए हम। 78 भाग 3 करने पर हमारा एक सलूट का 26 टर्न निकल करके आता है, और 3 का हम सेट बनाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम 26 26 + 26, टोटल हो जाता है मेरा 78 टर्न पूरा जाता है। और फर्स्ट सलूट में हमारा रनिंग कॉइल आधा डाला हुआ है, तो इसलिए इसमें हमको कम टर्न डालना होगा और इन सब में प्लस कर देना है। तो 13 टर्न इसमें हम ऐड कर दिए, यानी कि फर्स्ट कॉइल में रनिंग का 13 टर्न डालेंगे, और उसके बाद हमको टोटल 78 पुराना है। 78 - 13 65 हो गया, फिर भागा 2 32.5 है। तो चलिए 33 टर्न इसमें हम डाल देते हैं, 79 टर्न मेरा पुर जाएगा। हम लिख देते हैं कोयल मोटर का स्टार्टिंग कॉइल का टर्न 13 33 और 33। ये हमारा 3 का सेट बनेगा।
और प्लेसिंग रहेगा 8, 10 और 12, और इसका प्लेसिंग रहेगा 6, 8, 10, 12। ऐसा नहीं है कि एक आध टर्न हम डिफरेंस कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं तो मेरा मोटर सही से नहीं चलेगा, बिल्कुल सही चलता है। थोड़ा माइंड लगा करके आगे पीछे करना, तो हमको लगभग जो है प्लस ही लेकर के हर एक चीज़ में चलना है। तो चलिए अब हम कॉइल को इसका बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम 4 कॉइल इसका उतार लिए हैं, 10, 17, 17, 17 टर्न दे करके। तो अब जो है हमको दूसरा साइड का जो रनिंग कॉइल बनाना है इसी फर्मा पे उतार लेना है। इसको अभी तक हम काटे नहीं हैं और काटेंगे भी नहीं, अब इसी पे इधर से उतारते हुए कॉइल को आ जाएंगे। इससे हमारा मोटर में जोड़ भी नहीं लगेगा, यानी दोनों रनिंग कॉइल का जो बीच में जोड़ लगता है वो जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा हमको। तो चलिए अब हम इस साइड का भी कॉइल को मोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम ये निकाला हुआ डाटा के हिसाब से वायर को मोड़ लिए हैं। तो चलिए अब हम मोटर में कॉइल डालना शुरू करते हैं। कॉइल मेरा इधर से डलाएगा इसलिए कि लूप इस साइड है इसका निकालने का ऑप्शन। इसका हम पूरा कनेक्शन कर लिए हैं, अंदर में ही कॉमन बना लिए हैं, ब्लू वायर को हम कॉमन बनाए हैं। और फिर ये ऑटो कट का सोल्डिंग है, यहाँ पे ऑटो कट लगा हुआ है और इसमें हम डबल ऑटो कट लगाए हैं इसलिए कि 3 HP का मोटर है। और रेड वायर है मेरा, ये रेड वायर को रनिंग बनाए हैं और येलो वायर को हम स्टार्टिंग बनाए हैं। तो चलिए अब इसको हम बाहर निकाल करके बांध लेते हैं। ये मोटर मेरा कंप्लीट वाइंडिंग हो चुका है, जो डाटा हम निकाले थे उसी डाटा से वाइंडिंग किए हैं और इसमें वार्निश मार दिए हैं हम, देख लीजिए दोनों बगल से वाइंडिंग हो चुका है। तो इसमें जो हम वार्निश मारे हैं गाइस, इसको अच्छी तरीके से सुखाना है हमको। सुखाने में बहुत सारे आदमी कमी कर देता है जिस वजह से मोटर जल जाता है तुरंत। तो ये बल्ब लगा करके हम सुखाएंगे। देखिए ये 100 वाट का बल्ब है, इसको हम इसमें डाल दिए हैं और इस 100 वाट का बल्ब में अब हम लाइन दे देंगे। देखिए ये 100 वाट का बल्ब में लाइन दे दिए हैं। अब ये मोटर 1 घंटा में फुल हीट हो जाएगा अच्छी तरीक़ा से। तो जब ये पूरा मोटर बॉडी हीट हो जाएगा उसके बाद बल्ब को हम बंद कर देंगे और हवा में थोड़ा देर छोड़ देंगे। जब ये वार्निश पूरा तरह से सूख जाएगा उसके बाद हम सेटिंग करेंगे। तो चलिए इसको हम सुखा करके फिर सेटिंग करके दिखाते हैं आपको। देखिए ये मेरा कोयल का मोटर है, सेटिंग हो चुका है कंप्लीट। और इसमें फ़िलहाल हम 50 का कंडेंसर लगाएं, लेकिन कंडेंसर 60 का लगाएंगे। इसमें हम अभी चेक करने के लिए 50 का लगाए हैं। और इसमें हमारा ब्लू वायर जो है कॉमन है, रेड वायर हमारा रनिंग है और येलो वायर स्टार्टिंग है, पहले भी हम आपको बताए थे। तो चलिए अब इसको हम चला करके देखते हैं और कितना एम्पियर पे ये चलता है वो भी देखते हैं। 2.5 एम्पियर पे और 2.67 तक जा रहा है, 7 एम्पियर तक ये मेरा मोटर अभी सिंगल फेज पे वर्क कर रहा है। चलिए आप कस्टमर को हम ये मोटर सेटिंग करके दे देंगे, आगे फिर कस्टमर से फीडबैक लेंगे। ये मोटर फाइनल सेट हो गया है, 2.7 एम्पियर पे चल रहा है और इसमें हम 60 का कंडेंसर लगाए हैं अभी। तो फ्रेंड्स ये कस्टमर है, ये आलमनगर के है ना जी जी। यहाँ से कितना दूर है? लगभग 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर है। तो इनसे पहले इस मोटर को ये 3 बार बनवा चुका है, इससे पहले 3 बार बनवाया है जी। 3 बार बनवा चुका है और तीनों बार ये सक्सेस नहीं हुआ था। ये मोटर बनवाता था और जल जाता था। तो अभी इसको हम बना करके दिए हैं, तो अब देखते हैं ये कैसा यूज़ होता है। आप वहाँ जा करके हमको मोटर का वीडियो बना करके भेजिएगा और फिर फ़ोन करके बताइएगा आप हमको कि मोटर कैसा चल रहा है आपका। ठीक है सर। ठीक है गाइज, फिर आगे हम ये फीडबैक जो देगा उसका हम वीडियो दिखाएंगे आपको, और कैसा चल रहा है मोटर उसका भी हम वीडियो आपको दिखाएंगे, कितना पानी दे रहा है, कैसा हीट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो भी वीडियो आपको हम दिखाएंगे।